पिज्जा की कहानी। नेपल्स, इटली, 1889। मास्टर, मास्टर, क्या बात है? ये बहुत गंभीर है मास्टर। इससे ज्यादा गंभीर और क्या हो सकता है? बताओ मुझे। वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो रानी। कौन सी रानी? क्या क्या तुम्हारा मतलब प्रथम राजा अम्बर्टो की पत्नी रानी मार्गेटा टेरेसा जियोवानी से है? सही कहा मास्टर, वो रानी है और आपके स्वागत करने का इंतजार कर रही है। सच में? वो अचानक क्यों आ गई? हमें अभी वहाँ जाना होगा। रानी की मेजबानी का सौभाग्य मिलना अक्सर मुमकिन नहीं होता। अंदर जाओ और चाय और केक बनाओ, जल्दी करो। हाँ मास्टर, मैं समझ गया। महारानी, आज आपका हमसे मिलना सौभाग्य की बात है। क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम हो सकता है? आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ महाराज, मेरा नाम रेफेल एस्पेसीटो है। ये शराब खाना मेरा है। मैं नेपल्स का दौरा कर रही हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपकी मधुशाला पर मेरी नजर पड़ी और मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। क्या आपको इससे परेशानी है? नहीं महारानी, आपका यहाँ होना सचमुच सम्मान की बात है। मैं कौन होता हूँ परेशान करने की हिम्मत करने वाला? मुझे तब तक खुशी होगी जब तक महारानी इस गंदे छोटे जगह को नजरअंदाज नहीं करेगी। तुम कितने अच्छे हो। क्योंकि ये एक शराब खाना है इसलिए यहाँ स्वादिष्ट खाना जरूर होगा। इसलिए मैंने दोपहर का खाना खाने का फैसला लिया है। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है महारानी। महारानी का यहाँ दोपहर का भोजन करना एक बड़े सम्मान की बात है। मुझे इससे अधिक खुशी क्या हो सकती है? मैं आपको बस बेहतरीन खाना परोसने का वादा करता हूँ। आप महारानी के लिए क्या पकाएंगे? ध्यान रखिए वो कोई आम आदमी नहीं है। आपका हर एक खाना असाधारण होना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अगर ये उनका अनुरोध है तो मैं खुशी से इसका पालन करूंगा। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आप किस तरह का खाना आजमाने में रुचि रखती हैं। आपका स्वाद कैसा है? दरअसल मैंने आपके खाने के बारे में सुना है। ऐसा कहा गया है कि आप भी स्वादिष्ट और कमल का खाना बनाने वाले एक मशहूर शेफ हैं। इसलिए मैंने आपके पास खाना खाने का फैसला किया है। आपकी सराहना के लिए शुक्रिया महारानी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा खाना पकाने का तरीका तो बस आम जैसा है। ये तो प्यार है आप लोगों का। आप कितने अच्छे हैं। लेकिन मैंने यहीं पे रुकने का फैसला कर लिया है और आप मुझे अपना खाना खिलाने से इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ महारानी, विनम्रता से बात मानना बेहतर है। आपको खाने में क्या पसंद है? मैं पूरे मन से आपकी सेवा करूंगा। मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या खाऊं। खैर, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। आप क्या सोचते हैं? ओह, एक चुनौती? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? आप क्या कहते हैं? क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं या आप पहले से ही डरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं महारानी, मैं बस सोच रहा हूँ कि आप मुझसे किस तरह का खाना बनवाना चाहती हैं। मैं आज एक बहुत ही खास खाने की इच्छा के साथ यहाँ आई हूँ। एक ऐसा अनसुना खाना जो पक्का स्वादिष्ट होगा, जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं चखा होगा। और इसके अलावा आपके द्वारा बनाए गए खाने उस इटली पर अच्छे से मिलने चाहिए जिसकी इच्छा लेकर मैं यहाँ आई हूँ। हाँ? इसलिए आपके खाना पकाने के तरीके के साथ ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपके लिए दुनिया को अपना करिश्मा दिखाने का सुनहरा मौका है। आपके पास महारानी की इच्छा का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा और अगर आप खुश करने में सफल हो जाते हैं तो आपको बड़ा इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल, दंड के साथ पुरस्कार भी मिलना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें मेरी ओर से दंड की जगह पुरस्कार मिलेगा। हाँ महारानी, मैं इसमें अपनी जान लगा दूंगा। बहुत अच्छे। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके कौशल को बढ़ा चढ़ाकर नहीं आंका। तो जल्दी कीजिए, चुनौती को स्वीकार कीजिए और दोपहर का भोजन वक्त से पहले परोसिए। हाँ, मैं समझ गया महारानी।
मास्टर, अब हम क्या करने वाले हैं? हमें क्या करना चाहिए? हम बस अपना सबसे अच्छा कर सकते हैं। आपको रानी ने जो कहा है उसे ध्यान रखना होगा। सही कहा। एक अनसुना खाना पक्का स्वादिष्ट होगा जिसे पहले कभी किसी ने नहीं चखा होगा। और सबसे जरूरी बात ये है कि आपको उस खाने को अच्छी तरह से मिलाना होगा जैसा रानी इडली चाहती है। हे भगवान, अगर हम उनकी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं कर पाए तो हम इटली जैसे महान शहर का अपमान भी करेंगे। रानी की चुनौती को हम करें? ऐसे मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जरूर सजा मिलेगी। लेकिन मेरे कर्मचारी, मेरी पुरानी मधुशाला, बिल्कुल नहीं। मुझे इसमें अपना सब कुछ देना होगा। शायद ये हमारे लिए एक अवसर साबित हो सकता है। दोपहर होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। मेरे पास बाजार तक दौड़ने का वक्त नहीं है। मुझे डर है कि हमें यहाँ जो मिल रहा है उसका इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास कौन सी चीजें हैं? मास्टर, हम बस स्नैक्स परोसते हैं, इसलिए हमारे स्टॉक में बस ब्रेड, आटा और फल है। मास्टर, इसके अलावा इसमें बीफ, पोर्क और कुछ मछलियाँ भी है। क्या ये एक अनोखा और स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए काफी है? बीफ, पोर्क, मछली और फल सभी आम दर्जे और परिचित सामग्रियां हैं। रानी चाहती है कि ये खाना खास हो, एक तरह का अनोखा हो। ये बिल्कुल अलग होना ही चाहिए। क्या मुझे और सामग्री खरीदने के लिए बाजार जाना चाहिए? मुझे डर है कि ये कुछ खास बनाने के लिए काफी नहीं है। वक्त बिल्कुल नहीं है। बाजार जाना, सामग्री चुनना और वापस आने में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। एक एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते हम लोग। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम इसे बेकार में बर्बाद नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? क्या करें? अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो रानी हमें सजा देगी। ओह, हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने सोचा था कि रानी की उपस्थिति एक आशीर्वाद थी। किसने सोचा था ये मुश्किल होगी? हम कुछ वक्त से इंतजार कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि क्या शेफ अभी तक कोई खास खाना नहीं लेकर आए। ये खाना स्वादिष्ट और अनोखा दोनों है। किसी ने भी इसे कभी नहीं चखा और ये इटली को भी दिखता है। इतनी मुश्किल चुनौती, हम कुछ लेकर क्यों नहीं आए? मास्टर, अब लंच का टाइम हो गया है। अगर अब हमने खाना प्रिपेयर नहीं किया तो हमें सजा मिलेगी। कुछ तो सोचिए मास्टर। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ भी फैसला नहीं कर सका और हम इसे यूं ही आमतौर पर नहीं कर सकते, नहीं तो सजा और भी बुरी होगी। मास्टर, प्लीज शांत रहे। अपने गुस्से को अपने फैसले पर हावी ना होने दे। चीजों को समझने के लिए अभी भी हमारे पास 1 घंटे हैं। इतना ही? हरा, लाल, सफेद, सूरज। हाँ, मैं वो खाना बनाऊंगा। समझ में आ गया, सब समझ गया मैं। मास्टर, आपको पता लगा इसका? आप कौन सा खाना बनाओगे? तुम दोनों गोल चपटी प्लेट के आकार की रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लो। दूसरा, टमाटर और तुलसी को धोकर मेरे लिए काट लो। मैं एक ऐसा खाना बनाने वाला हूँ जो रानी को परोसा जा सकता है। इस बार हमें जरूर इनाम दिया जाएगा। जल्दी करो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम जाओ। हाँ मास्टर, ये बहुत बढ़िया खबर है। हम इसे तुरंत तैयार कर देंगे। चलो करते हैं ये। मुझे यहाँ थोड़ी भूख लग रही है। क्या अभी भी वक्त है? क्या कोई बता सकता है कि हमें खाना क्यों नहीं दिया गया है? महारानी, मुझे अंदर जाकर उसे पूछने दीजिए। महारानी, खाना तैयार है। क्या आप अपना खाना खाना चाहेंगी? बहुत अच्छे। मुझे अभी भूख लगी है। इसे मेरे पास लाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती कि ये क्या है और स्वाद कैसा है। हाँ, प्लीज आनंद ले महारानी, प्लीज। बहुत खूब। सुगंध तो अच्छी आ रही है। काफी अच्छा लग रहा है।
मैं बहुत अच्छी तरह से मोज़रेला चीज की महक, तुलसी की ताजगी के साथ मिली अच्छी तरह से भुने हुए टमाटरों की महक बता सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता उनका स्वाद कैसा है। खैर, चलो एक टुकड़ा आजमाए। स्वादिष्ट। इसका स्वाद तो अद्भुत है। सच में इसका स्वाद अच्छा है ना? महारानी, क्या आपको इसका स्वाद अपनी पसंद का लगता है? मेरी पसंद का नहीं, सच तो ये है। हाँ? सच? कौन सा सच? सच ये है कि मैंने ऐसी स्वादिष्ट और अनोखी रोटी कभी नहीं खाई। बहुत अच्छे राफेल। ओह, शुक्रिया महारानी। धन्यवाद महारानी। मुझे लगता है कि ये खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन क्या ये सच में एक तरह का अनोखा है? क्या पहले कोई इतना भाग्यशाली रहा है कि उसने एक रोटी का लुत्फ उठाया हो? ओह महारानी, मैं कसम खाता हूँ कि इस खाने का स्वाद पहले कभी किसी ने नहीं चखा होगा। आप सच बोल रहे हो? कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक शब्द भी नहीं महारानी। मैं अभी ये रोटी लेकर आया हूँ। ये कहना सही है कि ये अपनी तरह का अनोखा है, क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया। आप इसका स्वाद चखने वाली पहली इंसान है महारानी। और मेरे लिए सम्मान कहाँ है? मुझे बताओ। आप देख सकते हैं कि गोल केक जो सूरज को दिखाता है अपनी उच्चतम और विशिष्ट स्थिति में दिखता है। इसे टमाटर, पनीर और तुलसी के पत्तों से सजाया गया है। इन तीनों के 3 रंग हैं, लाल, सफेद और हरा। ये इटावली झंडे का रंग है और ये राजा अम्बर्टो प्रथम और रानी मार्गरेटा टेरेसा जियोवानी के प्रति मेरी गहरी और स्थायी प्रशंसा को दिखाते हैं। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। क्या मैं सच कह रहा हूँ महारानी? बताइए। हे भगवान, ये शेफ न सिर्फ अच्छा खाना बनाता है बल्कि बेहद बुद्धिमान भी है। ये सच है कि इस ब्रेड की सामग्री और मसाले उतनी अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है और इटालियन झंडे को दिखाते हैं। टमाटर का लाल झंडे के बाईं ओर लाल के समान है, तुलसी का हरा दाईं ओर हरे के समान है और पनीर का सफेद बीच में सफेद है। हे भगवान, ये शानदार है। आज से इटली को अपना सिग्नेचर डिश मिल गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय गौरव और भावना का प्रतीक इटालियन ध्वज भी शामिल है। शानदार, बिल्कुल शानदार। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप प्रसिद्ध शेफ हैं। आपने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। मैंने रुकने के लिए आपकी दुकान को चुनकर कोई गलती नहीं की। मैंने आपको इनाम देने का फैसला किया है। शुक्रिया महारानी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे इस रोटी को क्या कहना चाहिए? ये पिज्जा मार्गरेटा है महारानी। मार्गरेट पिज्जा? इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस ब्रेड का आकार गोल है। इटावली में गोल को पिज्जा कहा जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम पिज्जा रखा। ओह, अच्छा, ये एक अच्छा विचार है। मार्गरेट के बारे में क्या? क्या वो मेरा नाम है? हाँ, वो आपका नाम है महारानी। आपने मेरे नाम की रोटी बनाई? आपका क्या मतलब है? ये रोटी बस आपके लिए बनाई थी महारानी, इसलिए मैंने इसका नाम आपके नाम पर रखा ताकि ये दिखाया जा सके कि आपकी सेवा करने का अवसर पाकर मैं कितना सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। शानदार, बिल्कुल शानदार। मार्गरेट पिज्जा कितना अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मार्गरेट पिज्जा, वाह 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 वाह। रेफल एसोसिएट्स की बदौलत पिज्जा का जन्म हुआ। उसके बाद पूरे इटली में लोगों ने नए पिज्जा टॉपिंग्स के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और अपने खुद की पिज्जा की रेसिपी बनाई। 20वीं सदी की शुरुआत में पिज्जा पहली बार अमेरिका में दिखाई दिया। 1905 में एक अमेरिकी जेनेरो लम्बार्डी ने न्यूयॉर्क में पहला पिज़्ज़ेरिया खोला। आज पिज्जा दुनिया के लगभग हर देश में पाया जा सकता है।
है।